हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज मैं फिर से आपके लिए अप्लाइड मैकेनिक्स का ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि यूपी बीटीई में आ चुका है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसा है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि यूपी बीटीई में आज आया है, इसे आप देख रहे होंगे। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि इसमें जो दे रखा है, आप इस क्वेश्चन में जो दे रखा है कि भार W तथा त्रिज्या R के एक रोलर को केंद्र पर लगे हुए एक क्षैतिज बल F द्वारा H ऊंचाई के एक अवरोध के ऊपर खींचना है। दिखाओ कि F का जो वैल्यू होगा W इंटू रूट में 2HR माइनस एच स्क्वायर अपान में R माइनस एच से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। आप क्वेश्चन देख लिए। चलिए, मैंने भी लिखा है, आप देख सकते हैं कि दिखाओ कि F का मान W इंटू रूट में 2HR माइनस एच स्क्वायर अपान में R माइनस एच से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पहिया है, पहिए पर हमने क्षैतिज बल F लगाया, तो F बल जैसे ही लगाते हैं तो ये B पर घूर्णन के सापेक्ष जो होता है ना, घूर्णित करेगा। क्या करेगा कि यहाँ पर जो हम F बल लगा रहे हैं तो यहाँ पर B पर ही घूमने की प्रवृत्ति रखता है। ये पहिया ये पॉइंट B पर ही घूर्णन की प्रवृत्ति रखेगा, यहीं से तो उठेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉइंट B पर F का जो टार्क होना चाहिए, पॉइंट B पर F का जो टार्क है, ठीक है ना, वो ऊपर उठाने की प्रवृत्ति रखेगा। लेकिन जो पॉइंट B का जो ये W वाला जो बल है, W भार है इसका, तो इसके प्रति ये उसका अवरोध उत्पन्न करेगा, उसको पीछे लाने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए पॉइंट B का, W का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए इसके सापेक्ष। ठीक है ना, तो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस हिसाब से लिखेंगे कि एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा तो 5 नंबर कैसे मिलेगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि ऊपर खींचने में रोलर की प्रवृत्ति जो होगी B पर घूमने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, तो ऊपर खींचने पर, चूंकि ऊपर खींचने पर रोलर की प्रवृत्ति जो होगी, प्रवृत्ति B पर घूमने की है। B पर घूमने की है। इसी तरह अगर हम देखें कि W का B पर घूर्णन अवरोध करेगा ऊपर जाने से, और F का B पर जो घूर्णन होगा वो ऊपर खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, तो यही हम अब लिखेंगे कि बल F का B पर, ठीक है ना, बल F का B पर घूर्ण रोलर को, ठीक है ना, रोलर को ऊपर खींचता है। ठीक है ना, इसके बाद तथा W का B पर घूर्ण इसका विरोध करता है। क्या करेगा, तो W का B पर घूर्ण जो होगा रोलर को ऊपर खींचने का विरोध करता है। W का B पर घूर्ण रोलर को ऊपर खींचने का विरोध करता है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए, इतना बस रहने दीजिए। अब या फिर और लिखेंगे कि अतः, लिख लीजिए अतः, ठीक है ना, अतः ऊपर खींचने के लिए ऊपर खींचने के लिए
ठीक है ना। ऊपर खींचने के लिए एफ का जो घूर्ण होगा, एफ का जो टार्क होगा, एफ का घूर्ण, ठीक है ना, एफ का घूर्ण बी पर एफ का घूर्ण बी पर डब्ल्यू के घूर्ण से, डब्ल्यू के घूर्ण से थोड़ा अधिक होना चाहिए, थोड़ा अधिक होना चाहिए। अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, बस इतना ही लिख दो। अब क्या करेंगे, एफ का बी पर घूर्ण हम निकालेंगे, एफ का बी पर घूर्ण क्या होगा भैया, बल इंटू पॉइंट से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो एफ इंटू ये पॉइंट बी से क्रिया रेखा की लंबवत दूरी बल की क्या होगा, बी के। बातें समझ आ रही है। इसी तरह डब्लू का बी पर घूर्ण लेंगे, क्या होगा, डब्लू इंटू डब्लू का पॉइंट बी से इस डब्लू जो बल लगने वाला है उससे क्रिया रेखा की लंबवत दूरी जो होगा बी एन होगा। बातें समझ आ रही है क्या। अब देखिए यहाँ पर एफ इंटू बी के, इसको लिख सकते हैं एफ इंटू बी के का तो वैल्यू मालूम है, बी के इजकल टू आर माइनस एच ओ एन, ठीक है ना, क्योंकि यह एच है, ये कैपिटल, ये टोटल आर है, तो ये जो होगा इतना डिस्टेंस ओ एन जो होगा आर माइनस एच हो जाएगा, और ओ एन जो होगा वही बी के बराबर होगा। बातें समझ आ रही है। तो हम लिखेंगे एफ इंटू आर माइनस एच। इसी तरह अगर बी एन का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो बी एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ट्रिएंगल हम क्या लेंगे, ट्रिएंगल ओ बी एन में, ओ बी एन में, ठीक है, ट्रिएंगल ओ बी एन में लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आर स्क्वायर बराबर, कर्ण यहाँ पर आर है, आर स्क्वायर बराबर, देखिए आर स्क्वायर बराबर बी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर, बी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है क्या, बी एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हमें बी एन स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ओ एन की जगह पे क्या लिखेंगे, आर माइनस एच का होल स्क्वायर। डेट सिंप्लाई बी एन जो होगा आपका रूट में हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा, कोष्टक में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2RH, ठीक है। डेट सिंप्लाई बी एन का जो वैल्यू होगा रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दो यहाँ पे, माइनस एच स्क्वायर प्लस 2RH। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, डेट सिंप्लाई जो बी एन होगा आपका, बी एन जो क्या होगा आपका रूट में, इसमें एच कॉमन ले लेते हो तो क्या लाना है, 2HR माइनस एच, सही बात है। चलिए 2HR, एच कॉमन मतलब, एच कॉमन मतलब 2HR माइनस एच स्क्वायर, ये हो गया आपका 2HR माइनस एच स्क्वायर। अब हम इसी बी एन के जगह पे लिख देंगे W इंटू रूट में 2HR माइनस एच स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है क्या आपको, बातें समझ में आ रही हो क्या आपको। अब देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे यही, थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, एफ का जो बी पर घूर्णन जो है, एफ का जो बी पर घूर्णन है वो एफ का घूर्ण बी पर डब्ल्यू के घूर्ण से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, डब्ल्यू के घूर्ण से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। देखिए तो एफ इंटू बी के यानी कि एफ इंटू आर माइनस एच जो होना चाहिए, एफ यहाँ पर लिखते हैं एफ इंटू आर माइनस एच, ठीक है ना, इसका जो घूर्ण है डब्ल्यू के घूर्ण से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, यानी कि डब्ल्यू इंटू 2HR माइनस एच स्क्वायर, ये रूट में है आपका, इससे थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। तो अब देखिए आपका आंसर आ गया,
आपका आंसर आ चुका है। देखिए कैसे प्रूफ आपका हो चुका है। थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देंगे, डैट सिंप्लाई इफ, ये इधर है, एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू ना लिख के एफ इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर लेकर चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ इज ग्रेटर देन डब्लू इंटू रूट में, ये भी खत्म कर दो यार, डब्लू इंटू रूट में 2HR माइनस एच स्क्वायर, 2HR माइनस एच स्क्वायर रूट में है ये, ठीक है ना। अपान में क्या है, ये अपान में चला जाएगा आर माइनस एच, तो ये हो जाएगा आर माइनस एच। एफ का जो वैल्यू होना चाहिए डब्ल्यू इंटू रूट में 2HR माइनस एच स्क्वायर अपान में आर माइनस एच, यही प्रूव करना था आपका, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आप देख रहे होंगे कि ये भी यूपीबीटी में आ चुका है। बातें समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर इसी टाइप के क्वेश्चन चाहिए प्लीज़ वीडियो को कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि लाइक से ये पता चलता है कि ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, जो मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है वो आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा ये उत्साहित होने का मौका मिलता है हमें भी कि हम भी अब क्वेश्चन बनाएं इस टाइप का, ठीक है ना। तो कृपया आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सके और एग्ज़ाम में, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सके, ठीक है ना, अप्लाइड मैकेनिक्स में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।